जानने की कोशिश करेंगे कि 2000 के नोट बंद होने से कारोबारियों को कितनी तकलीफ है या फिर खुश हैं वो। जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है इस। मेरे कहने का मतलब मैं तो कहता हूँ नोट ही नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए ताकि जो ब्लैक मनी कोई अंदर रख ना पाए। वहाँ पे डिजिटल मनी चलता है। आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, वहाँ पे सारा डिजिटल चलता है। जितना भारत सरकार ने नोट बनाया उसका 10% भी नहीं मार्केट में घूम रहा है, 90% पैसा अंदर है। वो 2000 का नोट अंदर है, तो सारा का सारा बाहर है। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं मामा मोटर्स में, जहां पे हम बात करेंगे सतीश अरोड़ा जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि 2000 के नोट बंद होने से कारोबारियों को कितनी तकलीफ है या फिर खुश हैं वो। जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है, इसमें बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, 2000 के नोट बंद हो गए? पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उस देश को जिस देश में हम रहते हैं, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी सुपर पावर है। सुपर पावर होते हुए वो बहुत पीछे रह गया था, बट वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है। उसका कारण ये है, एक हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में एक सुई से लेके इतना कुछ बन रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे है। और अदर्स कंट्रीज़ की में क्या है, कुछ भी नहीं बनता, लेकिन वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। उसका मेन कारण ही करप्शन था। जो हम बोले तो मिनिस्ट्री लेवल पे लगा लें और अफसरी लेवल पे लगा लें, मतलब सारा करप्शन चल रही थी। करप्शन इस देश को ऊपर उठने नहीं दे रही। जो मोदी जी ने कदम उठाया, ये तो बहुत पहले ही उठा देना चाहिए थी, लेकिन बट जो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उनके भी बहुत माइंड होंगे, बहुत सलाहकार होंगे, इतने बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर ये बहुत अच्छा हुआ जो 2000 का नोट बंद होगा। मेरे कहने का मतलब मैं तो कहता हूँ नोट ही नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए ताकि जो ब्लैक मनी कोई अंदर रख ना पाए और जो बिल्कुल क्लैरिटी में काम हो। हर आदमी पूरा टैक्स भरेगा जो सरकार को फ़ायदा देगा, कोई टैक्स की चोरी ना हो, कुछ ना हो। हर आदमी अपना टैक्स तो भरता है, लेकिन सरकार की जेब तक नहीं जाता। उसका कारण क्या होता है? मनी, जो हम मनी यूज़ करते हैं, ये होता है। अगर ये डिजिटल हो जाए, हमारे मोबाइल के अंदर ही पैसे हों, तो सरकार को भी पता चल जाए इसके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, जो भी है। अगर हम बात करेंगे कि जैसे 2016 में अचानक से 500, 1000 के नोट बंद हुए, अब 2023 में बंद हुए हैं, 2000 के नोट अचानक से बंद हुए। हालांकि इस बार तो समय काफ़ी मिला है, तो क्या हम ये कहें कि बड़े वैल्यू वाले नोट ही बंद किए जाते? क्या किस मेंटालिटी से बड़े वैल्यू के ही नोट को बंद किए जाते? पीछे से आपने देखा होगा, पहले जो CBI की रेडें भी पड़ी थी, काफ़ी रेडें पड़ी थी, कभी करोड़ों रुपया निकला था कारोबारियों के घर में, मिनिस्टरों के घर में भी। मतलब इस पैसे को अगर वो अंदर उन्होंने दबा रखा है तो उनको निकालने में बहुत दिक्कतें आएंगी। चाहे समय तो है, लेकिन जो साथ में उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया जो 10 नोट है उससे ऊपर नहीं जाएंगे। चलो लोग फिर भी चूसते हैं, चलो कोई ना कोई मनी तो जो है, जो ये मनी है ये सर्कल में तो आ जाएगी ना, सिस्टम के अंदर तो आ जाए। वो कहीं ना कहीं तो लगाएगा, गोल्ड लेगा या प्रॉपर्टी लेगा या कुछ ना कुछ लेगा, सर्कल के अंदर जो है चलने लगेगा पैसा। जहाँ पैसा दबा पड़ा तो सारा बाहर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बढ़िया स्टेप है, जो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया स्टेप है। अदर कंट्री में जाओ, वहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे डिजिटल मनी चलता है। आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, वहाँ पे सारा डिजिटल चलता है। सो जो स्टेप उठा रहे हैं हमारे देश के लिए, बहुत अच्छे स्टेप हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये जो स्टेप उठा रहे हैं मिलके, बहुत अच्छे स्टेप हैं। ये देश इससे बहुत डेवलप होगा और जो उसकी अपना डॉलर की कीमत है वो इससे घटेगी। मेरे हिसाब से तो बहुत घटनी चाहिए। जैसे उन्होंने एक ई-व्हीकल्स शुरू किए हैं। ई-व्हीकल से उनका प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जो एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए का तेल हमारे देश में फूका जाता है, जिसकी मतलब हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता कुछ भी, ठीक है ना। वो पैसा पानी में चला गया, एक तरह हवा में चला गया, फूक गया। अगर वही देश में अंदर पैसा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है। हमारे देश का सारा पैसा तेल के अंदर जा रहा है बाहर, बाकी तो हमारे देश में ही सब कुछ बन रहा है। ऑल ओवर खेती बाड़ी से लेके जो ज़रूरतें इंसान की हैं, यहाँ तक रॉकेट भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए अब हमारे हिंदुस्तान ने। तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई अच्छा उनका स्टेप नहीं होगा। मेरे हिसाब से बाकी मनी भी उनको बंद कर देनी चाहिए। 500 का नोट भी बंद कर देना चाहिए, नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। हालांकि ये बाइट सुनते हुए कई लोग मुझे गालियाँ भी निकालेंगे, बट कोई बात नहीं, निकालने दो। जहाँ देश सही है, देश सुरक्षित है और हमारे जो करप्शन ख़त्म होती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप है। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और हिंदुस्तान की सरकार का, जिन्होंने ये सारा मिल के स्टेप उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका।
ये जैसे अगर 2000 की नोट की बात करें तो कहते हैं अचानक से बंद नहीं हुआ, फुल प्लानिंग के साथ बंद किया गया। पिछले 4 साल से नोट बंद करने की प्लानिंग चल रही है, अगर हम सूत्रों की माने तो ये खबर है। तो उस पे आपका क्या मतलब मत रहेगा कि 4 साल से प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी 2000 के नोट को बंद करने के लिए? क्योंकि जब 500 हज़ार के नोट बंद हुए थे अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया था मोदी जी ने कि 12 बजे रात के बाद से ये नोट चलना बंद हो जाएगा, लेकिन 2000 के नोट को बंद करने के लिए 4 साल पीछे प्लानिंग क्यों लगी? देखो जी, ये तो मतलब सरकारों के अपने प्रोजेक्ट होते हैं, कैसे वो काम करते हैं कैसे नहीं काम करते हैं, क्या उनका सिस्टम है क्या उनका नहीं सिस्टम है, इसके लिए तो हम इतना माइंड नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। पहले तो उन्होंने 1000 और 500 के नोट बदलिए, उसमें से आधा मनी आ गया जो ब्लैक मनी का था बाहर आ गया, जो आधा था 2000 नोट के अंदर अंदर चला गया। लेकिन उसके आस्ते 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 आता आता वो भी सारा पैसा बाहर आ जाएगा। पैसा जब सर्कल में आ जाएगा, मैं तो कहता हूँ डिजिटल पैसा होना चाहिए, रुपया होना ही नहीं चाहिए। डिजिटल पैसे के अंदर क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल की हो, चाहे वो हमारे अपना बिजनेसमैन की हो, कोई भी हो। जो हम देखते हैं रेडें पड़ती हैं, रेडें तो बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी मुखबरी होती है उसकी रेडें पड़ती हैं। पैसा तो बहुत अंदर दबा हुआ। जितना भारत सरकार ने नोट बनाया उसका 10% भी नहीं मार्केट में घूम रहा, 90% पैसा अंदर है। वो 2000 का नोट अंदर है, वो सारा का सारा बाहर आएगा। जब बाहर आएगा सर्कल में चलेगा, चाहे वो आदमी गोल्ड ले या प्रॉपर्टी ले, कुछ भी ले, जिसके अंदर पैसा दबा हुआ उसको चिंता पड़ गई अब इसको मैं कैसे ख़त्म करूं। कुछ ना कुछ तो लेगा ना मार्केट में, ज़्यादा नहीं। अगर 90% वो नोट दबा हुआ है तो 50% भी वो मार्केट के सर्कल में आ गया तो बिजनेस भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। एज अ बिजनेसमैन अगर हम आपसे बात करें तो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बिजनेस पे या फिर आम जनता की जेब में? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जब पैसा ही बाहर आएगा तो भिड़ेगा ही। छोटे आदमी के पास पैसा जाएगा। हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसा सर्कल करता है, जैसे अंदर नोट दबा हुआ, वो किसी को इंटरेस्ट पे देगा, भाई इसको चेंज करा दे, मैं तेरे को इतने दूंगा उतने दूंगा। जैसे पहले चला था नोटबंदी में, सारा पैसा ऐसे ही निकला था। उसके हिसाब से क्या होगा, जब पैसा बाहर आएगा तो बाहर आके बिजनेस बढ़ेगा। जब छोटा आदमी के पास पैसा होगा वो छोटे दुकानदारों के पास आएगा, बड़ा छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से माल लेगा, वो फिर इंडस्ट्री से माल लेगा, नेचुरली सर्कल तेज हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। इसमें घटने के चांसेस नहीं होते। घटने के चांसेस तब होते हैं जब एज प्रेजेंट हम उसको बंद कर देते हैं, जैसे पहले किया था मोदी साहब ने। शायद उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। उसके में बिजनेस थोड़े दिन बंद हो गया था, काफ़ी बंद हो गया था। लेकिन ये जो टाइमिंग दी है ये बहुत बढ़िया टाइमिंग है, पैसा लगाने की टाइमिंग है उसके पास। वो कहते हैं भी लोगों के पास जो पैसा है वो खराब भी ना हो, वो जो पैसा मार्केट में चल के आए पूरा। अगर हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो हम इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी है कि जैसे हमारे पास कोई भी बड़ा नोट हो, पहले 500 हज़ार के नोट होते थे तो लोग सोचते थे कि इसको तुड़वाएं ना, इसको हम जमा करके रख लें कि कभी और काम आ जाएगा, बड़ी चीज़ों में काम कर लेंगे। जैसे अभी 2000 के नोट के साथ भी यही हो रहा है। ये तो खैर बहुत बड़ा नोट होता है तो हम सोचते हैं इसको खर्च ना करें, लेन देन करके हम काम कर लेते हैं, 2000 के नोट को बचा लेते हैं। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे कारोबार में नहीं लग रहे, पैसे निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो आपका फीडबैक ही गलत है। वो क्यों गलत है, आप आज का जो फीडबैक है ना वो मार्केट से लो। नियर अबाउट 60% लोग है जो है ना वो पैसे को यूज़ ही नहीं करते, वो मोबाइल के अंदर डिजिटल पैसे को यूज़ करते हैं। आप एक ऑटो में बैठ जाओ, वहाँ पे भी स्कैनर लगा हुआ है, एक खोखे पे चले जाओ, वहाँ पे भी स्कैनर लगा, सब्जी वाले के भी स्कैनर लगा हुआ, छोले भटूरे वाले के भी स्कैनर लगा हुआ। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं सेफ रहूँ बिल्कुल, और अकाउंट में से पैसे होते हैं उसको जितने चाहिए वो उतने खर्चता है। कहाँ उसके अगर पॉकेट में रखता है तो कोई जेब कट गई या कुछ हो गया तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे किसी ने 15,000 20,000 रुपये सैलरी दी, अगर सैलरी अकाउंट की बजाय उसके हाथ में आ जाती है, रात को जाते हुए कहीं से जेब कट गई या किसी ने उसे छीन लिए, तो एक महीना वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा? मैं तो कहता हूँ ये पैसा सारा डिजिटल होना चाहिए, बिल्कुल ही डिजिटल होना चाहिए। ये पैसा बंद होना चाहिए, 500 का नोट भी बंद होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करूँगा, जो आपने 2000 का नोट बंद किया है साथ में ही इसको 500 को भी बंद कर दो बिल्कुल। इससे जो बिज़नेस जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस एक लेके आएगा और ये डेवलप होगा बहुत ज़्यादा बिजनेस। क्या एक संदेश आप आम जनता को देना चाहेंगे इस नोटबंदी को लेकर या सरकार को लेकर? कुछ लोग जो अनपढ़ लोग होते हैं वो मतलब क्या होता है, लोगों को उनका काम होता है भड़काना। उनके अपने बच्चे तो फॉरेन में होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल के हों या गुंडागर्दी वाले हों या कुछ भी हो, मतलब जो हमारे देश में तोड़फोड़ करते हैं धर्म के नाम पे, ऐसे नाम पे, वो उनकी मेंटालिटी होती है भी लोगों को अपनी तरफ खींचना और सरकारों को गलत बताना। पर ऐसा नहीं है, जो ये कदम है ना देश बहुत आगे बढ़ेगा मेरे भाई। जो भी सुन रहे हो ना, ये पूरी तरह से ध्यान रखो।
भी जो डिजिटल नोट है ना, ये अपने देश को ऊपर लेके जाएगा। सारी की सारी करप्शन बंद हो जाएगी इसके अंदर, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल की हो चाहे अफसरशाही की हो, सारी की सारी करप्शन बंद हो जाएगी। जब पैसा नहीं होगा तो वो अफसर पैसा कहाँ रखेगा? अकाउंट में रखेंगे ना, अकाउंट में उसको शो करना पड़ेगा मेरी सैलरी कितनी है भाई, मेरे अकाउंट अगर मेरी 70,000 रुपये सैलरी है या 80,000 सैलरी है, वो अपने अकाउंट में 3-4-5 लाख रुपया कैसे रख लेगा? उसको शो तो करना पड़ेगा ना। साथ में कोई RTA डाल के उससे पूछ लेगा भी इतना पैसा तुमसे कहाँ से आया, ये गाड़ी तुमने कहाँ से ली। अब तो जो पैसा ये चल रहा है वो कहीं भी दबा के रख सकता है, घर में दबा लेगा, रिश्तेदार के यहाँ दबा लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। ये मैं लोगों को कहता हूँ इसका साथ दो बिल्कुल। ये जो स्टेप उस सरकार ने उठाया बहुत बढ़िया स्टेप है। इससे जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और देखना 5 साल के अंदर अंदर ये जो हमारा देश है बहुत ऊपर जाएगा, ये फॉरेन कंट्री बन जाएगा। हम भी यहाँ पे, आप भी यहाँ देखना, डॉलर की कीमत कितनी आ जाएगी, 20-30 रुपये से ज़्यादा नहीं रहेगी। ये सुपर पावर है बहुत बड़ी, इसको संभाल के रखो, इस देश को संभाल के रखो। ये जो धर्मों के नाम पे लड़ाइयाँ कराते हैं ना हमारी, इनके अपने सबके बच्चे ना फॉरेन में होते हैं, ये इनका काम ही यही है भी ये हमसे ऐसे ही पैसा हटेते हैं। मतलब हमारा आपस में झगड़ा करा के धर्मों के नाम पे, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए और हम बिजनेस से या कारोबार से भटके इनके पीछे लग जाए। इन बातों को छोड़ दो, काम करो, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करो, बढ़िया करो और बढ़िया बिजनेस करो। बहुत कुछ है डेवलप करने के लिए। देखो चाइना कहाँ पहुँच गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही हमारा देश बढ़ रहा है, उसके साथ दो बढ़ने में, ना कि उसकी टांगें मत खींचो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये लुधियाना के बहुत बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने डिजिटल रहने का संदेश दिया है, डिजिटल इंडिया का संदेश दिया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन अमन के साथ।